नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयान। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए। वैसे क्लास 9th से काफी ज्यादा वीडियोस मुझे लाना पड़ रहा है क्योंकि पेपर काफी पास आ गया है। बट डोंट वेरी, क्लास 6 पे भी आएगा। बहुत ही जल्द मैं क्लास 6 के लिए भी अब शुरू कर दूंगा बैच। तो क्लास 9th के लिए जिस भी कैटेगरी का आपको वीडियो चाहिए, आपको कट ऑफ पे चाहिए, सिलेबस पे चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, सभी तरीके का वीडियो मैंने बना ही चुका है। लेकिन एक वीडियो किसी भाई ने कमेंट किया था कि भाई एक वीडियो बनाओ कि 10 दिन में रिवीजन कैसे करें। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि 10 दिनों में हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं, क्विकली रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो, रिवीजन करने की जरूरत उन्हें ही पड़ेगी जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा होगा, कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए होंगे जिनको कि उनको लगता है कि इससे कुछ क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं या कुछ आ सकता है, तो रिवीजन वही कर सकते हैं। अब जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। मतलब उनके लिए ऐसा कोई भी मेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आप जा करके एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा है, पहले से कुछ मेहनत किया है, तभी इस वीडियो को आप देखना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी चीज को मेमोराइज करते हैं, यानी याद करते हैं, यानी रट्टा मारते हैं, किसी भी एंगल से आप समझो, तो हमारे ब्रेन में 24 घंटों के लिए स्टोर रहता है और उसके बाद से हम उसका 70 to 80% भूल जाते हैं। 70 से 80% हम उसका भूल जाते हैं। मतलब हमें याद नहीं रहता, हमें ये लगता है कि याद है, लेकिन फिर भी मतलब हमारा ब्रेन उसको क्लिक नहीं कर पाता है। तो ये हमारी ब्रेन की एक थोड़ी सी वीकनेस होती है। तो अब आपके पास 10 दिन ही बचा है और आपको रिवीजन भी करना है। यानी अगर दो तरीका है आपको रिवीजन करने के लिए, यहाँ पे मैं बताऊंगा। पहला ये है कि जैसे कि आप 5-5 दिन में बांट लो, 10 दिनों को आप 2 पार्ट में बांट लो, 5-5 दिन का। और जो पहले 5 दिन है इसमें क्या करो, अपने जो भी नोट्स बनाया है एक बार सभी नोट्स को रिवाइज करो। एकदम पूरा नोट्स 5 दिन में आपको खत्म कर देना। उसके लिए चाहे आपको दिन भर में 5 घंटा पढ़ना पड़े या 4 घंटा पढ़ना पड़े, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। लेकिन इस किसी भी 5 दिनों में आपने जो भी नोट्स बनाया है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने दो पार्ट में 5-5 दिन को बांटा था, तो पहला 5 दिन तो आपने सिर्फ पूरा रिवीजन, जितना आपने नोट्स बनाया था उसको कंप्लीट करने में लगा दिया। और जो दूसरा 5 दिन का पार्ट बचेगा, आपको उस पार्ट में क्या करना है, उस रिवीजन को फिर से दोहराना है। लेकिन आपको ध्यान देना, अगर इस 5 दिन में जैसे कि आपने नोट्स बनाया है, जैसे कि मान लीजिए 100 पेज का आपका नोट्स है, तो आप पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि 5 दिन में जैसे कि आज ही पूरा 100 पेज पढ़ दिए, फिर दूसरे दिन 100 पेज, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। एक दिन में 20 पेज, फिर दूसरे दिन में 20 पेज, ऐसे 5 दिनों में करके आपको 100 पेज पढ़ना है और फिर नेक्स्ट 5 डेज में फिर से आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने 5 दिन पहले जो एक बार पढ़ा था, तो फिर 5 दिन बाद से जब आप उसे एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपका माइंड जैसे कि जो 20-80% भूला रहेगा वो फिर से रिकवर हो जाएगा और इस तरीके से आप क्विकली मेमोराइज कर सकते हो। ये टेक्निक तो आपको भले ही लाइफ टाइम तक कोई याद नहीं रहे चीज, लेकिन एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीके में थोड़ा मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ हर एक सब्जेक्ट का। जैसे कि रहा बात मैथ का, तो मैथ में आपको क्या पढ़ना रहता है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज। और रहा बात कॉन्सेप्ट का, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करके और जो चीजें थोड़ा सा मतलब जो दिमाग लगाने वाला रहता है, तो क्वेश्चन पढ़ने पे ऐसे ही पता चल जाता है। तो मैथ में सिर्फ आपको फॉर्मूले एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। मुझे और नहीं लगता है कि और कुछ ज्यादा मैथ में होता है। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको फॉर्मूला मेमोराइज है, तो आप मैथ का हर एक क्वेश्चन अप्रोक्स सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं साइंस को। तो साइंस में क्या होता है, लॉजिक उसमें लगाना पड़ता है, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का ज्यादा खेल होता है। उसमें आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट से ज्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। साइंस में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ये सभी चीजें अगर आपने अच्छे से साइंस को पढ़ा है, अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके साइंस को पढ़ा है, क्योंकि क्लास 8 में जितना भी साइंस है, मैंने देखा है क्लास 8 का साइंस कुछ ज्यादा टफ नहीं है। जितनी भी चीजें हैं काफी सिंपल लेवल तक है। जितनी भी चीजें सब हमारे डेली रूटीन से ही रिलेटेड है, सब हमारे ही लाइफ से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर आपने जोड़ करके साइंस को पढ़ा है तब तो सही है। लेकिन अगर साइंस को आपने याद किया है, रट्टा मारा है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि साइंस के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको जेएनवी पाठशाला प्रोवाइड कराता है और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कराता है, तो वहां से आप देखते रहो। वहां से भी बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएंगे।
तो अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में क्या आता है कि गद्यांश आता है, जैसे कि उसको पैसेज भी बोला जाता है। उसको पढ़ करके आपको कुछ आंसर देना रहता है। ये क्लास 6 में भी आता है और क्लास 9 में भी आता है, तो आप लोगों में भी आता है। तो आपको पढ़ करके आंसर देना रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको ज्यादा दिक्कत होगी, वो काफी इजी रहता है, क्योंकि क्लास 8 के बच्चे इतने मतलब विकसित हो गए रहते हैं कि वो पढ़ करके किसी चीज का आंसर दे सके। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो रहता है वो ग्रामर सेक्शन से भी रहता है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ग्रामर में भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है। आप क्लास 8 का या क्लास 7 का, 8 का या 9 का, किसी का भी एक ग्रामर का बुक ले लेना और उससे कुछ कुछ चीजें पढ़ लेना। जैसे कि मैं चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान से सुन लेना। आप कारक पढ़ लेना, संधि पढ़ लेना, और हो सके तो समास भी पढ़ लेना। और रहा बात अलंकार का, क्योंकि मैंने एक हिंदी पे वीडियो बनाया था तो उसमें अलंकार भी बताया था। वैसे बात यह है कि क्लास 8 के सिलेबस में अलंकार है, और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 8 के ही बेस पे ले रहा है, तो पूछ भी सकता है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, अगर आपने और भी चीज अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इसे भी पढ़ लेना। अगर नहीं टाइम है तो स्किप कर सकते हो। तो जैसे वाक्य के प्रकार हो गया, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। और भी कुछ चीजें होती है तो आप थोड़ा सिलेबस देख लेना, बुक को देख लेना, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें का आइडिया मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। वैसे ये सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े रहते हैं, और इंग्लिश उनके लिए तो आप पूछो मत। मतलब जैसे उनके लिए इंग्लिश जो होता है वो हाथ ही जितना बड़ा लगता है। तो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे तो पूछते हैं भैया एंटोनिम सिनोनिम्स कैसे प्रिपरेशन करें। अरे भाई, एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए जो ट्रिक्स होती है वो यही होती है कि अगर जो नाउन होता है तो नाउन का एंटोनिम्स नाउन ही होगा, जो एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव का जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होगा हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। तो ये सब चीजें जो होता है, आप कैसे आप वर्ड को देख करके पहचान जाओ, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। तो शायद वो चीजें अभी आपको समझ में भी आए या नहीं, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी आप इन सभी झंझटों में ना पड़ो। जितना हो सके कुछ याद कर लो, इंटोनिम सिनोनिम्स आपको जो मैं वीडियोस में प्रैक्टिस करवाता हूँ उनको कुछ ध्यान दो। आपके पास जो बुक है उस बुक में देखो, आप बुक जब रीडिंग करते हो उसमें बहुत सारे टफ वर्ड मीनिंग आता है, वर्ड आता है, तो सभी वर्ड को हाईलाइट करो, उसका मीनिंग आप पता करने की कोशिश करो। एक यही तरीका है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये एंटोनिम सिनोनिम्स का डर खत्म हो पाएगा। और इंग्लिश में भी आपको एक अनसीन पैसेज मिलता है जिसको कि पढ़ करके आपको आंसर देना रहता है, तो ये भी मुझे लगता है काफी इजी है। और कुछ रहा कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसमें आप प्रीपोजिशन पढ़ लेना। प्रीपोजिशन तो जरूर आएगा, आप टेंस पढ़ लेना और पार्ट ऑफ स्पीच कुछ कुछ पढ़ लेना, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच भी आ जाता है, प्रीपोजिशन और हमारा टेंस और सेंटेंस ये भी आएगा। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना। मैंने जहां तक कि देखा है क्लास 9 में जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो काफी मतलब छोटा है, मतलब उतना कुछ बड़ा नहीं। अदर एग्जामिनेशन जो होते हैं क्लास 9 के लेवल पे, और हिंदी का भी काफी इजी है कि ये आपके चारों सब्जेक्ट अब कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस 10 दिन को काफी अच्छे से यूटिलाइज करोगे। तो मैं आपसे अब लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत किया, आपने अच्छे से पढ़ा है, जो भी बातें आपको बताई जा रही है अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या होता है, कई बार एक लक भी वर्ड होता है। तो जैसे कई बार किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा हालात है कि वहाँ पे सीट बहुत कम खाली है, या कहीं कहीं तो सीट ही नहीं खाली है। तो मतलब अगर आपका लक साथ नहीं दे तो अलग बात है, लेकिन मेहनत से भी कभी कभी किस्मत को बदला जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।